अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने साथियों के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं वीडियो बनाना शुरू रखूँ, यानी कि जारी रख पाऊँ। तो आइए बगैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं। यह वीडियो आपको पीजी सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जो भी CBCS सिलेबस से रिलेटेड है। जो कि आपको पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर CBCS के तहत जो पीजी का जो सिलेबस है वही हर यूनिवर्सिटी में चलता है। तो आप सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं, चाहे वो बिहार यूनिवर्सिटी से हों, मिथिला यूनिवर्सिटी से हों, गया यूनिवर्सिटी से हो, मगध यूनिवर्सिटी से हो। सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगाज़ करते हैं। हमने दो जो राइटर हैं उनका गज़ल जो है उसका हमने तशरीह कर दिया था, जिसमें आपको वली दकनी और मीर तकी मीर थे। अब है यूनिट सेकेंड के अंदर है तीसरे जो राइटर हैं वो हैं आपको ख्वाजा मीर दर्द। तो इनका बेहद खूबसूरत गज़ल है, आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो गज़ल होती है, ख्वाजा मीर दर्द ने जो है इश्क की गहराई और उसके नतीजे पैदा होने वाली कैफियत को बयान किया है। इनका जो पहला शेर है गज़ल का वो इस तरह से है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। इस पहले शेर में शायर दुनिया में आने के बाद की अपनी कैफियत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने इस दुनिया में आकर हर तरफ नज़र दोहराई तो उन्हें हर तरफ अपना महबूब ही दिखाई दिया। इस शेर में तू से मुराद माशूक हकीकी यानी खुदा भी हो सकता है और कोई दुनियावी महबूब भी। शायर की नज़र जहाँ भी जाती है उसे अपने महबूब की याद या उसका जलवा नज़र आता है। यह शेर इश्क की हिमागिरी और महवियत को जाहिर करता है। दूसरा शेर है। जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आंख भर देखा। इस शेर में शायर अपने महबूब की एक निगाह के असर को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि महबूब ने जिस तरफ भी मोहब्बत भरी नज़र से देखा, आशिक का बदन जान से खाली हो गया। यहाँ जान से खाली होना से मुराद खुदी वारफ्तगी, अपनी ज़ात से बेखबर हो जाना है। महबूब की एक निगाह आशिक पर इस कदर गहरा असर डालती है कि वो अपनी होश व हवास खो बैठता है। तीसरा शेर है। नालाए फरियाद आह और जारी, आपसे हो सका सो कर देखा। इस शेर में आशिक अपनी बेबसी और महबूब की बेएतनाई का जिक्र करता है। वो कहता है कि उसने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, नाले किए, फरियादें की, आहें भरी और जारियां की, लेकिन महबूब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह शेर इश्क में आशिक की तड़प और महबूब की बेहिसी को जाहिर करता है। अगला जो शेर है वो इस तरह से है कि उन लबों ने ना की मसीहाई, हमने सौ सौ तरह से मर देखा। इस शेर में शायर अपने महबूब के लबों से शिफा की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। वो कहते हैं कि इन लबों ने मसीहाई नहीं की, यानी उनसे कोई राहत या शिफा नहीं मिली। आशिक ने सौ सौ तरह से मर कर देखा, यानी इश्क की मुख्तलिफ़ तकलीफ़ें और अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन महबूब की तरफ से कोई मरहम नहीं मिला। ये शेर इश्क में मिलने वाली तकलीफ़ों और महबूब की बेरुखी को बयान करता है। और आखिरी शेर जो है उसमें शायर कहते हैं कि ज़ोर आशिक के मिजाज है कोई, दर्द को किस्सा मुख्तसर देखा। कहते हैं कि ज़ोर आशिक के मिजाज है कोई, दर्द को किस्सा मुख्तसर देखा। तो ये आखिरी शेर है। इस आखिरी शेर में शायर अपने तखल्लुस दर्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये किसी आशिक मिजाज का ज़ोर है,
यानी इश्क की ताकत और शिद्दत ऐसी ही होती है। उन्होंने दर्द के किस्से को मुख्तसर देखा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इश्क की कैफियत और उसके असरात बहुत गहरे और वसी होते हैं, लेकिन उन्हें मुख्तसर अल्फाज में बयान किया गया है। ये शेर इश्क की अज़मत और उसकी बयान की महदूदियत को ज़ाहिर करता है। मजमूई तौर पर यह गज़ल इश्क की गहरी कैफियत, महबूब की एतनाई और आशिक की बेबसी को नहायत खूबसूरती से बयान करती है। ख्वाजा मीर दर्द ने सादा और पुरअसर अल्फाज में इश्क के दर्द और उसकी शिद्दत को हमारे सामने पेश किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी दूसरी गज़ल के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।